नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है समाकलन। इसी को हम अंग्रेजी में इंटीग्रल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के विषय। पहला विषय है कुछ अन्य प्रकार के समाकलन यानी इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। उसके बाद विषय देखेंगे हम निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहले विषय के साथ कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। यहाँ हम खंडशः समाकलन विधि पर आधारित कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रामाणिक समाकलनों की चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो हमें मान लेना है कि आई बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अचर फलन ए को द्वितीय फलन मानते हुए और खंडशः समाकलन द्वारा हम पाते हैं कि आई बराबर यदि हमने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो उसको हल करने पर हमें प्राप्त हुआ एक्स गुना हो रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 टू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा और x x के साथ गुना होकर x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ x गुना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर है माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, जो कि बराबर है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ऐसा क्यों किया है बच्चों? आप यहाँ देख सकते हैं कि ए स्क्वायर जोड़ा गया है और ए स्क्वायर ही घटाया गया है, यानी इसमें जो मान दिया है इसका उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे जब हमने इसको हल किया तो हमें प्राप्त हुआ एक्स गुना हो रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिसको हम हल करते चलेंगे तो हमें एक ध्यान देने वाली बात बच्चों ये दिखेगी यहाँ की मध्य में जो पद है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये कुछ नहीं है बच्चों, ये आई का ही मान है। तो मध्य में जो ये माइनस आई है इसको यदि मैं वाम पक्ष में ले जाऊं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में। आगे देखा तो हमें प्राप्त हुआ कि i बराबर है x बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में प्लस सी। इसी प्रकार यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हो तो आपको मिल जाता है x बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के। उसी प्रकार बच्चों आप अन्य सूत्रों को भी अपनी पुस्तिका से देखकर लिख सकते हैं और हल कर भी देख सकते हैं। इसी पर आधारित बच्चों हम कर लेते हैं एक उदाहरण में दिया गया है एक बहुपद अंडर रूट में जिसका आपको समाकलन ज्ञात करना है यानी इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा है, इसको हम कैसे हल कर देंगे बच्चों? आप ध्यान से देखिए, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 जो लिखा है उसको तोड़ देती हूँ प्लस 4 प्लस 1 में। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसको यदि मैं देखूं तो होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 जो दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे तो हमने x प्लस 1 को यहाँ y मान लिया जिससे हमें प्राप्त होता है dx बराबर है dy के। तो जो आपका ये समीकरण था वो कुछ इस प्रकार बन गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट वाई स्क्वायर, क्यों? क्योंकि y का मान x प्लस 1 है और 4 को मैंने 2 के स्क्वायर के रूप में लिख लिया और dy लगा दिया साथ में। इसको जब हमने देखा तो कुछ इस प्रकार का हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में जो हम समाकलन ज्ञात करे थे तो हम सीधे बच्चों सूत्र में इसका मान डाल देंगे जिससे हमको मिल जाएगा y बटे 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 बटे 2 लॉग मॉड में y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 के।
जिसको यदि हम हल करें y की जगह x प्लस 1 जो उसका मान था वो डाल दें तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला विषय निश्चित समाकलन। एक निश्चित समाकलन को इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx से निर्दिष्ट किया जाता है, जहां b समाकलन की उच्च सीमा तथा a समाकलन की निम्न सीमा कहलाती है। आगे बढ़े तो हमने देखा निश्चित समाकलन का एक अद्वितीय मान होता है। इसके बाद जब हम बढ़े तो हमने यह जाना कि यदि अंतराल AB में इसका कोई प्रति अवकलज f है तो निश्चित समाकलन का मान अंतिम बिंदुओं पर f के मानों के अंतर अर्थात f ऑफ b माइनस f ऑफ a के बराबर। आगे बढ़े तो हमने देखा योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। उदाहरण दिया हुआ है कि योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात करना है। परिभाषा के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n ब्रैकेट में f ऑफ a प्लस f a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ h का मान जो है वो b माइनस a बटे n है और आगे देखने पर हमें ये प्राप्त होता है कि इस उदाहरण में a शून्य दे रखा है और b 2, fx का मान x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और h का मान यदि मैं इससे निकालना चाहूं तो वो होगा 2 माइनस 0 बाय n यानी 2 डिवाइडेड बाय n। इसलिए जब आप इंटीग्रेशन 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2। क्यों बच्चों? b माइनस a करना है, b 2 है a 0 है तो 2 माइनस 0 2 होगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n ये होगा फिर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 बाय n प्लस f ऑफ 4 बाय n ऐसे ही आगे बढ़ते हुए f ऑफ 2n माइनस 1 बटे में n। जिसको हल यदि मैं करना चाहूं तो मुझे प्राप्त होगा 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n ब्रैकेट में 1 प्लस ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों बच्चों? हमने कुछ नहीं किया है, fx जो परिभाषित है x स्क्वायर प्लस 1 इसमें हमने 2 बाय n डाल दिया है x के स्थान पर। आगे बढ़े हमने हल में देखा 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n, उसके बाद ये 1 प्लस 1 प्लस 1 जो जोड़ा गया है ये कुछ नहीं किया बच्चों, n पदों का योगफल लिया है प्लस 1 बाय n स्क्वायर ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा 2n माइनस 2 के होल स्क्वायर तक। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो समीकरण कुछ इस प्रकार का बनता है 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n ब्रैकेट में ये जो 1 1 n पदों तक जोड़ा गया था इसका मान n हो जाएगा और उस वाले ब्रैकेट में यदि आप देखें बच्चों 2 का वर्ग जो है वो उभयनिष्ठ है तो वो बाहर आ जाएगा, 2 का वर्ग बटे n का वर्ग और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे हम, इसमें सूत्र का उपयोग करते हुए लिखेंगे 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n ब्रैकेट में n प्लस 4 बाय n स्क्वायर n माइनस 1 इंटू n 2n माइनस 1 और उसके बाद बटे में आएगा 6। हल करते चलने पर बच्चों आपको मान मिलेगा 14/3। आप इसको अपनी पुस्तिका में हल कर देख सकते हैं। आशा करूंगी मैं आप यहाँ पे इस वीडियो को रोक कर इसको अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा निश्चित समाकलन के बारे में, उससे ही संबंधित बहुत से प्रश्न बच्चे आपको दे रखे हैं आपकी प्रश्नावली में। निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।